जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 3 से 4 शेयर के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है एक ऐसा शेयर जो अगले 15 दिन के अंदर आपको 50% गिरता हुआ नजर आएगा, उसके बारे में भी आपको मालूम होनी चाहिए। गिरावट किस तरीके की होगी वो भी आपको मालूम होना चाहिए। देखिए, गिरावट 2 तरीके से होती है, दोनों तरीके यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। क्या इस शेयर के अंदर होने वाली है या अगले शेयर के अंदर होने वाली है, मैं यहाँ पर बात करेंगे किस शेयर के अंदर होने वाली है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। पहला शेयर यहाँ पर इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। आपको देखकर बड़ी हैरानी हो रही होगी कि 10% अचानक इस शेयर के अंदर गिरावट क्यों हो गई है। ठीक है, तो इस शेयर के अंदर गैस वाली एक कंपनी और है, दोनों के अंदर ही गिरावट देखने को मिली है। उसके पीछे का कारण क्या है ये आपको मालूम हो जाना चाहिए। यहाँ पर अगर थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे आप तो पाएंगे यहाँ पर महानगर गैस की बात करें या फिर इंद्रप्रस्थ गैस की बात करें तो यहाँ पर 10% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। उसके पीछे का कारण है कि एलोकेशन। एलोकेशन क्या होता है कि यहाँ पर सरकार इनको गैस देती है सस्ते दाम पर, लेकिन सरकार अभी कह रही है कि 20 से, अभी तो स्टार्ट है, 20 से 50% के बीच में हम कम यहाँ पर गैस आपको देने वाले हैं। देखिए, जब गैस कम दे, एक तो गैस सरकार से मिलती है, ठीक है, इन कंपनियों को, और ये अपने अपने एरिया के अंदर बांटती हैं। ठीक है, तो अगर सरकार से गैस सस्ते दाम पर मिलती है तो आगे क्या होता है, पास ऑन कर दी जाती है सस्ते दाम पर। लेकिन सस्ते दाम पर मिले या थोड़े से महंगे दाम पर मिले, अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। थोड़े से महंगे दाम पर ही मिलेगी, अगर मिल जाएगी तो बहुत अच्छी बात है, वो आगे उसी के हिसाब से दे दी जाए। लेकिन अगर सरकार ही बोले कि हम अब आपको गैस कम देने वाले हैं, ठीक है, तो अभी क्या है, 20 से 50% के बीच में हो सकता है कि यहाँ पर आने वाले टाइम में, यहाँ पर 16 तारीख से ही ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि आने वाले टाइम में, या 16 अक्टूबर से ही बात करें यहाँ पर, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी कि इनको गैस सरकार की तरफ से कम मिलेगी। ठीक है, अब इनको कम मिलेगी तो ये कहीं ना कहीं से दूसरी जगह से इंतजाम करेंगे। अब जब वे इंतजाम करेंगे तो दूसरी जगह से इनको और महंगी गैस यहाँ पर मिल सकती है, और जो कि डोमेस्टिक मार्केट से जो गैस मिल रही थी इनको, अब ये इंटरनेशनल मार्केट से मंगाते हैं तो इनको और ज़्यादा महंगी गैस मिल सकती है, मार्जिन पे इसका इम्पैक्ट आ सकता है। ठीक है, अब देखिए, अगर आप किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आपको ये मालूम हो जाए कि इस कंपनी के अंदर अभी हाल फिलहाल में या 1-2 साल के अंदर प्रॉफिट गिर सकता है, तो फिर सारे लोग उस शेयर से निकलने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात, वहाँ पर ब्रोकरेज फर्म आ जाती हैं, अलग अलग तरह के टारगेट देने शुरू कर देती हैं। ठीक है, तो सारा क्लियर यहाँ पर हो गया। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन ये आएगा कि अगर वे कहीं से भी गैस लेंगे तो वे सस्ती क्यों बेचेंगे, वो तो महंगी बेचेंगे, और सरकार भी यहाँ पर क्यों रोकने वाली है। बिल्कुल, आपका आइडिया बिल्कुल ठीक है। तो क्या कंपनियाँ ख़त्म होंगी? नहीं, देखिए, कंपनी ख़त्म नहीं होने वाली है। अगर वो गैस महंगी लेंगी कहीं से तो महंगी बेची जाएगी आगे। ओवरऑल मिला के ये सारी चीज़ें किस पर जाने वाली है, कस्टमर पर। एक दुकानदार है, ठीक है, आप कोई चीज़ लेते थे किसी दुकान से किसी भी रेट पर, मान के चले कि आप एक तेल की, जो सरसों का तेल होता है उसका बोतल आप लेते थे, आपको मान लीजिए कि 200 रुपये लीटर तेल मिलता था सरसों का। ठीक है, अभी क्या है, तेल के रेट बढ़ जाते हैं। अब वो बोतल जो देकर गया बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर, उसको जो देकर गया वो कितने में देकर गया, 250 रुपये में। अब वो अपना 10 रुपये उसमें जोड़ के आपसे क्या बोलेगा, 260 में, 260 में बेचेगा वो। ठीक है, सेम ये यहाँ पर भी है। तो क्या डरना और घबराना चाहिए? मुझे तो लगता नहीं है। फिलहाल देखते हैं अब क्या होता है। ठीक है, तो ओवरऑल मिला के देखिए, कंडीशन तो इनके साथ थोड़ी सी दिक्कत परेशानी वाली बात यही है। हो सकता है ये थोड़े समय के लिए है, बाद में इसको देनी पूरी गैस शुरू कर दी जाए। ठीक है, तो दिक्कतें परेशानी चलती रहती हैं। तो क्या अभी एकदम तुरंत गैस के रेट बढ़ा सकती हैं? शायद ना बढ़ाएं इलेक्शन तक। ठीक है, उसका इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है, या फिर ये सब कुछ छोड़ के रेट बढ़ा दें, क्योंकि इन पे दिक्कत परेशानी बढ़ेगी। ठीक है, होता है ज़्यादातर केस में जब इलेक्शन का समय आता है और डीजल पेट्रोल गैस के रेट नहीं बढ़ते हैं, ये ज़्यादातर केस में देखा जाता है, वो इम्पैक्ट पड़ता है बुरी तरीके से। किस पर? डीजल पेट्रोल गैस वाली कंपनी पर। तो इस शेयर को देख सकते हैं, गिरावट हो गई है इसी के कारण। एक दूसरा शेयर और है जिसके अंदर, उसके अंदर भी गिरावट हुई है, उसको भी देख ले। तो सेम यहाँ पर महानगर गैस के अंदर भी यहाँ पर देख लीजिए, गिरावट, अच्छी खासी गिरावट हुई है, 9-10% की। ठीक है, क्या गिर कर ये 50%? देखिए, वो यहाँ पर उस शेयर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ जो 50% गिरने वाला है। ये जस्ट एक न्यूज़ थी, इसका इम्पैक्ट कितना पड़ेगा वो आप देख सकते हैं। फिलहाल तो मुझे नहीं लगता है कि गिरकर ख़त्म तो नहीं होने वाले इस सिचुएशन की वजह से। पीछे से महंगा अगर खरीदेंगे तो आगे महंगा देंगे। चलिए, ये तो बात यहीं पर ख़त्म हो जाती है। एक जनरल इन्फॉर्मेशन थी, वो आपको मिल गई है। अब अगले शेयर की बात करते हैं जो अगले 15
15 दिन के अंदर गिरकर 50% गिरने वाला है। वो शेयर ज़्यादातर लोगों पे हो सकता है, तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। चलिए देख लेते हैं। दोस्तों शेयर का नाम है रिलायंस इंडस्ट्री, जो कि अभी आगे आने वाले टाइम में बड़ा मूव इसके अंदर देखने को मिलेगा। उठक पटक ऊपर नीचे खूब देखने को मिलेगा, क्योंकि एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी बैंक निफ्टी की वो अभी आने वाले टाइम में नवंबर से क्लोज होने वाली है, कंप्लीटली सस्पेंड हो जाएगी। ठीक है, नहीं देखने को मिलेगा, केवल महीने वाली ही, मंथ वाली ही आपको बैंक निफ्टी के अंदर एक्सपायरी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो क्या करें त्यागी टेंटेटिव इस शेयर के अंदर हम। ठीक है, तो देखिए ये शेयर के अंदर 1:1 का आपको बोनस मिलने वाला है। ठीक है, एक्स डेट आ चुकी है जी। कौन सी एक्स डेट है? ठीक है, इस कंपनी की एक्स डेट है 28 अक्टूबर। ठीक है जी, एक्स डेट को खरीद लें 28 अक्टूबर को। क्या हमारे पास शेयर डबल हो जाएंगे? देखिए अगर इसके 10 शेयर आपके पास है तो 10 ही और आपको मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन कब तक खरीद के रखना पड़ेगा? ये 28 अक्टूबर को खरीदते हैं तब नहीं मिलेगा आपको। देखिए ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा तो बाद में शेयर आधा नहीं होगा, आधा होगा तो आपके पास पैसे रहेंगे। तो ये शेयर कितना हो जाएगा? 2700 रुपये का यहाँ पर है, तो लगभग ये यहाँ से सीधा 1350 रुपये के आसपास पहुँच जाएगा शेयर। ठीक है, तो आपके पास पैसे हैं तो आप खरीद सकते हैं नीचे भी। ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा तो कोई खरीद ही नहीं सकता अलग से, ऐसा नहीं है। एक शेयर के बदले में एक शेयर मिल रहा है, लेकिन उसके बाद क्या होगा? शेयर आधा हो जाएगा। ठीक है, मान के चले कि 100 रुपये आपके पास हैं, आपने किसी को वो 100 रुपये दे दिए, उसने 50 रुपये के 2 शेयर आपको, 2 नोट आपको दे दिए। तो सेम कंडीशन यहीं पर होने वाली है कि एक शेयर आपके पास रहेगा। ठीक है, तो 2 शेयर तो आपको मिल जाएंगे, 2 शेयर आपको मिल जाएंगे, लेकिन भाव आधा हो जाएगा। बात वही की वही रहने वाली है, 100 रुपये इक्वल टू 50 के 2 नोट। ठीक है, समझ बात आ गई है? चलिए, तो ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। तो आपको 25 अक्टूबर से पहले खरीद के रखना, अगर आप फ्रेश इसके अंदर बोनस लेना चाहते हैं जी। बोनस के बाद तुरंत भागना शुरू हो जाए, उसी के लिए मैं बोल रहा हूँ। अगर ये भाग जाता है तुरंत नीचे उठने गिरने के बाद, कभी कभी शेयर एकदम भाग जाता है। ठीक है, लेकिन भागते समय थोड़ी सी दिक्कत इसको होगी, परेशानी होगी जी। किस चीज़ की? इसको इसलिए परेशानी होने वाली है क्योंकि ये 18 लाख करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। ठीक है, 18 लाख करोड़ कम नहीं होते, 18 लाख करोड़ का मार्केट, 18 लाख करोड़, 18,000 करोड़ नहीं, 18 लाख करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का। ठीक है, तो जिसकी वजह से ये शेयर नीचे से भागते हुए बड़ी दिक्कत परेशानी इसको होगी। तो ये अच्छी खासी गिरावट पे आपको खरीदना है। पैसा बनता है आपका 10-11%, 15%। ठीक है, लेके आपको निकलना है। ज़्यादातर कोशिश करें 5 से 6% ले निकलें, बस पूरी ज़िंदगी भर यही आपको काम करना है, जब तक कि इससे अलग डीमर्ज नहीं हो जाता है जियो या फिर जो इसका कारोबार है तेल का कारोबार। ठीक है, तब तक वो डीमर्ज नहीं होता है, तब तक इसके अंदर आपको लेकर निकलना है। मल्टीबैगर रिटर्न के बारे में नहीं सोचना है। ठीक है, तो समझ में बात आ गई आपको? ऐसा नहीं कि आधे शेयर हो जाएंगे तो जन्नत आ जाएगी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, नहीं मेरे भाई। मल्टीबैगर रिटर्न को भूल जाइए। अब यही भूल जाइए कि 1300 रुपये से 2700 रुपये आपको जल्दी से देखने को मिल जाए। बड़ा कठिन है कि डबल हो पाए, इस चीज़ को रट लीजिएगा। ठीक है, बड़ा कठिन रहेगा इसके लिए डबल होना। ठीक है, तो नीचे गिरने के बाद भागना इसको बड़ा भारी काम इसके लिए होने वाला है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में जानी चाहिए, एकदम कूद कर जंप नहीं मार लेना है। ठीक है, हाँ ये पैसा आपको बना के देता रहेगा हमेशा, इस चीज़ पर आपकी नज़र होनी चाहिए। तो लास्ट वाली वीडियो के अंदर मैंने आपसे बताया था कि कुछ मैं ऐसे शेयर आपको बताने वाला हूँ जो आपको हमेशा पैसा बनाकर देते रहेंगे। ठीक है, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए आज के मार्केट के अंदर तेज़ी बनी। ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि तेज़ी क्यों बनी है। ठीक है, चलिए सबसे पहले देख लेते हैं आज के मार्केट की तेज़ी का सबसे बड़ा कारण क्या है। दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि आज सेंसेक्स के अंदर 218 पॉइंट की तेज़ी, 104 पॉइंट की तेज़ी निफ्टी बैंक के अंदर। लेकिन बैंक निफ्टी अगर 804 पॉइंट भाग जाता है तो बाकी के सेंसेक्स और निफ्टी 50 तो भाग ही जाएगी। ठीक है, तो आज की तेज़ी का सबसे बड़ा कारण किसको जाता है? बैंक निफ्टी को। ठीक है, तो निफ्टी बैंक के अंदर इतनी बड़ी तेज़ी होने से क्या होता है? 7 गुना, 8 गुना, 5 गुना, 6 गुना पैसा बड़ा प्लेयर कर लेता है सिर्फ 3 घंटे के अंदर। उसने एक साइड में बैंक निफ्टी को 800 पॉइंट भगा दिया, मतलब उसने 5, 6, 7 गुना अपना पैसा कर लिया। ठीक है, उसके पीछे का कारण क्या था? उसके पीछे का कारण है ये है कि देखिए अगर ये इंडेक्स भागता है तो इसको कोई भगाता है जी। कौन? यानी कि ये बैंक निफ्टी भागी है, मतलब कि बैंकिंग के कुछ शेयर भागे हैं। कौन से शेयर भागे हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो कभी गिरावट होगी, कभी तेजी होगी। यानी कि बैंक निफ्टी देखिए अभी तो अक्टूबर के अंदर आप देखेंगे कि ये बंद ही हो जाएगा।
जो एक्सपायरी मतलब वीकली एक्सपायरी वाला, लेकिन कौन सा रहेगा, मंथली वाला, लेकिन काम फिर भी चलता रहेगा। निफ्टी 50 का तो वीकली वाला चलेगा चलेगा, ठीक है। तो ये शेयर गिरेंगे बढ़ेंगे नॉर्मल चलते रहेंगे। तो 5-6 शेयर मैं आपको बताने वाला हूँ जिनके अंदर आप काम करते रहे तो आपका पैसा बनता रहे। गिरावट पे खरीदिए, तेजी में बेचिए, बस यही होना चाहिए। मल्टीबैगर रिटर्न नहीं भूल जाइएगा, मल्टीबैगर रिटर्न वो ऑलरेडी दे चुके हैं। अगर आपको 5-6-7% 8% से खुशी मिलती है, गिरावट मिले, खरीद के बेचें, फिर दोबारा खरीदने का मौका मिले, लाइफ टाइम तक आप करते रहें। चलिए देख लेते हैं कौन से शेयर हैं। दोस्तों पहला शेयर होगा एक्सिस बैंक। अगर इस शेयर की बात करते हैं तो देखिए 1196 रुपये के आसपास चल रहा है, ठीक है। ब्रोकरेज फर्म ने इसके और ज़्यादा ऊपर की साइड में टारगेट बढ़ा दिए हैं, जिसकी वजह से और भी बड़ी इसके अंदर तेज़ी बन रही है। कंपनी के रिजल्ट आ चुके हैं, रिजल्ट काफ़ी शानदार आए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस शेयर के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। रिजल्ट्स के अंदर आप देखेंगे ज़बरदस्त 18% का जंप प्रॉफिट के अंदर देखने को मिला है। वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिख भी रही हैं। शेयर के अंदर 5-5.5% 6% की तेज़ी देखने को मिल रही है, ठीक है, जिसकी वजह से पूरे मार्केट को इसने हिला के रख दिया, ये अकेले शेयर ने, ठीक है। तो इसके साथ और भी सहयोग कर रहे थे, कौन से शेयर देख लेते हैं। दोस्तों इसके साथ साथ आईसीआईसीआई बैंक, इसके अलावा एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, एसबीआई बैंक, इन सभी ने पूरा सपोर्ट किया है, ठीक है। तो कुछ शेयर्स थे, रट लीजिए फिर दोबारा, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई बैंक। ये शेयर नीचे गिरेंगे, गिरने के बाद बढ़ेंगे। मजबूरी इनकी रहेगी कि अगर मंथली वाली भी एक्सपायरी है तब भी उसके अंदर आप देखेंगे उछल कूद तो देखने को मिलती ही रहेगी, ठीक है। लेकिन हाँ, थोड़ी मंथली वाली में क्या रहता है, थोड़ा सा ज़्यादा उछल कूद देखने को मिलती है, क्योंकि बड़ा प्लेयर एक दिन के अंदर बहुत मोटा पैसा बना के ले जाता है। लेकिन फिर भी 20 तारीख के बाद ये उछल कूद फिर देखने को मिलेगी, क्योंकि एक्सपायरी जैसे जैसे नज़दीक आएगी। और फिलहाल इसका वेटेज, इन बैंकों का वेटेज निफ्टी 50 के अंदर भी है, तो इनके अंदर उछल कूद ऊपर नीचे बनती रहेगी। तीसरा यहाँ पर अगला रहेगा यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्री, जो कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, उसके अंदर भी उछल कूद देखने को मिलती रहेगी। इन्फोसिस, टीसीएस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये शेयर ऐसे हैं, इनमें गिरावटों पे खरीदना, तेजी में बेचना है, बस। इसके अलावा कोई दूसरे अगले शेयर के अंदर अगर आपका जाने का मन नहीं है तो बिल्कुल मत जाइए, इन्हीं शेयर से आपका काम चलता रहेगा। हाँ, फिलहाल अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेने वाले हैं, मल्टीबैगर रिटर्न आपको चाहिए, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर कवर करेंगे हम काफ़ी सारे शेयर्स। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।